अभी तक दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे। दोनों के नतीजे इतने खौफनाक रहे हैं कि 7.5 दशक के बाद भी उन्हें याद करना भयावह लगता है। तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया पर विश्व युद्ध की त्रासदी आई, यूरोप की पूर्वी सरहद से ही शुरुआत हुई। इस बार भी हालात कमोबेश ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के अरबपति और समाजसेवी जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करवा सकती है, क्योंकि रूस और चीन एक साथ आ चुके हैं। इसीलिए अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो मानव सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी। इसीलिए दुनिया के सभी देशों को एक होकर युद्ध रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कोशिश करेगा कौन? वो देश जो यूक्रेन को हथियार देकर प्रेसिडेंट पुतिन को उकसा रहे हैं, या फिर वो जो 3 महीने से एक मुल्क की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं? एक युद्ध कैसे दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर ले आया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। Our mission as volunteers to deliver as many supplies as we can until the real fight starts. सड़क पर मौत का सन्नाटा और सन्नाटे को धप्पा करते धमाके। जमीन खाक हो गई, आसमान स्याह हो गया। सरहदें बंदिशों से आजाद हो रही हैं, टैंक बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। जो सामने नजर आता है मौत के आगोश में समा जाता है। इस शहर की दीवारों को बारूद खा गया। आशियानों को रूस के टैंक चबा गए। युद्ध एक मुल्क को तिनका निकल रहा है और धरती के 197 देश तमाशाई बने हुए हैं। इसीलिए अब संकट पूरी मानवता पर आ चुका है। क्योंकि जिसकी आशंका थी वो हकीकत की शक्ल लेने लगी है। विश्व युद्ध की बिसात पिच चुकी है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। जंगी जहाजों का यह बेड़ा सिर्फ रूस का नहीं है, इसमें पुतिन के वफादार दोस्त जिनपिंग के शागिर्दों की टोली भी शामिल है। रूस और चीन ने अपने 4 बॉम्बर जापान और कोरिया तक की सरहद से लेकर प्रशांत महासागर तक उड़ाकर अमेरिका को चुनौती दे दी है। ये पहला मौका है जब रूस और चीन के बॉम्बर एक साथ अमेरिका के सहयोगियों के सिर के ऊपर मंडराए हैं। सवाल यह है कि चीन और रूस के बॉम्बर जेट्स की उड़ान का मकसद क्या है? क्या चीन अमेरिका के खिलाफ खुलकर रूस के साथ आ गया है? अमेरिका और रूस चीन के लिए साझा दुश्मन है। अमेरिका एक तरफ यूक्रेन को हथियार देकर जंग की आग को भड़का रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान पर हमला होने की सूरत में चीन के खिलाफ फौज उतारने का वादा भी कर चुका है। इसीलिए दुनिया का हर अमन पसंद देश विश्व युद्ध की आशंका से सहमा हुआ है।
अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस को सुनिए। The invasion of Ukraine didn't come out of the blue. The world has been increasingly engaged in a struggle between two systems of governance that are diametrically opposed to each other, concerning all of humanity, fighting pandemics and climate change, avoiding nuclear war, maintaining global institutions, have had to take a backseat to that struggle. That's why I say our civilization may not survive. दुनिया की सबसे विवादित शख्सियतों में से एक जॉर्ज सोरोस ने ये बातें स्विट्जरलैंड के दावोस समिट में कही। रूस और यूक्रेन के युद्ध को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए सभी देशों को एकजुट होने की अपील की। सोरोस ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक गठजोड़ है। दोनों नेता एक दूसरे की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है और हमारी सभ्यता इसे संभवतः झेल नहीं पाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यह पहला बड़ा मंच था जहां वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई गई। सवाल यह है कि क्या जॉर्ज सोरोस की बातों को सीरियसली लिया जा सकता है? दुनिया पर तीसरे वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी करने वाले जॉर्ज सोरोस आखिर हैं कौन? हंगरी मूल के अमेरिकी सोरोस निवेशक और समाज सेवी हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। फाउंडेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 60 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। नास्तिक होने का दावा करने वाले जॉर्ज सोरोस खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। फरवरी 2018 के आंकड़ों के मुताबिक सोरोस के पास कुल $8 अरब की संपत्ति है। अमेरिका की राजनीति में भी जॉर्ज सोरोस का काफी प्रभाव है, इसलिए अमेरिका सोरोस की चेतावनी को सीरियसली ले रहा है। इसलिए अमेरिका, कनाडा समेत यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सबसे आधुनिक और घातक हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी है। दुनिया के करीब 20 देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। अमेरिका लंबी दूरी के रॉकेट M270 MLRS भेज रहा है। कनाडा 20,000 मोर्टार शेल दे रहा है। ब्रिटेन ने स्कैंडर मिसाइलें भेज दी हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी गोला बारूद की बड़ी खेप भेजी है। न्यूजीलैंड यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। धरती के एक छोर से दूसरे कोने का मुल्क रूस का दुश्मन बन चुका है, तो पुतिन के वफादारों ने भी कमर कस ली है। चीन खुलकर रूस के साथ आ चुका है। पुतिन के उत्तर वाले पड़ोसी तानाशाह किम जोंग ने भी एक के बाद एक 3 न्यूक्लियर मिसाइलें दागकर मॉस्को से वफादारी का ऐलान कर दिया। यानी विश्व युद्ध की पूरी बिसात बिछ चुकी है। रूस के साथ चीन खुलकर साथ आ चुका है। नॉर्थ कोरिया और ईरान भी रूस के साथ है। इसके अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस के पाले में है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के 30 देश हैं। इनमें से 6 देश रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम है। उत्तर कोरिया के संग की तानाशाह ने तो एक के बाद एक 3 परमाणु मिसाइलें दागकर अमेरिका को आने वाले वक्त की तस्वीर दिखा दी है। किम जोंग उन ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया।
वो भी तब जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की रिटर्न फ्लाइट ने जापान से टेक ऑफ ही किया था। साफ है कि एक तरफ जहां रूस के दुश्मन मॉस्को को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी अपने शागिर्दों को एक्टिव कर दिया है। भले ही अभी रूस और यूक्रेन के अलावा किसी और देश की फौज मैदान में ना उतरी हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती नजर आ रही है। खास बात यह है कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, तो रूस के समर्थक चीन और नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के एटमी हथियारों को जोड़ दें तो हिसाब अमेरिका और नेटो देशों से कहीं ज्यादा बैठता है। इसीलिए पुतिन ने एटमी जंग की तैयारी कर ली है। लेकिन अगर रूस एटम बम दागता है तो अमेरिका और नेटो देश भी खामोश नहीं रहेंगे। चीन और उत्तर कोरिया का सनकी तो कई साल से परमाणु बटन दबाने की ताक में है। इसीलिए अगर विश्व युद्ध होता है तो 21वीं सदी मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी देख सकती है। यही वजह है कि दावोस में अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस को कहना पड़ा कि एक और वर्ल्ड वॉर मानव सभ्यता का समूल नाश कर सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।